शरद पूर्णिमा की रात आई। भगवान जमुना जी के किनारे वंशी नाद किया, वंशी बजाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत तुल्यमल्लिका दीक्षन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। भगवान ने वंशी बजाया और ऐसी वंशी बजाया कि जितनी गोपियां थी सब अपने अपने कामों को छोड़ करके, और जब भगवान के पास गई निसन्न गीतम तदंग वर्धनम वजस्त्रिया कष्ट गीत मानसा कांतो जल लोक कुंडला। गोपियां जिस अवस्था में थी, जो कर रही थी, उस काम को छोड़ करके भागी यमुना जी के किनारे। सुखदेव जी लिखते हैं, कोई लीप रही थी। क्या कर रही थी? लीप रही थी। लिपते लिपते कान पर बंशी की धुन पड़ी, हाथ नहीं धुला, भाग चली यमुना जी के किनारे। श्रृंगार कर रही थी, आधा काजल आंख में लगा है, आधा लगाना भूल गई। अंजन्त्या कश्चलोचने, अंजन्त्या काश्चलोचने, आधा काजल लगाया, आधा काजल लगाना भूल गई। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, आधा परसा और परस करके जो जिस अवस्था में थी भगवान के पास दौड़ करके पहुंच गई। जब भगवान के पास पहुंची, भगवान ने स्वागत किया, स्वागत किया भगवान ने। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि महा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमनकारणम्। भगवान ने कहा, किस लिए आई हो? पहले तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। फिर भगवान पूछते हैं, किस लिए आई हो? जैसे अरे सबको प्रसाद मिलेगा, उधर मत देखो, आप लोगों के लिए 56 भोग। बोलो राधे राधे। सबको मिलेगा। पहले भगवान ने स्वागत किया, सबका स्वागत किया। फिर इसके बाद भगवान पूछते किस लिए आई है? अब आप किसी को बुलाए, अब बुलाने के बाद फिर आप कहो क्यों आए हो, तो क्या स्थिति होगी बताइए? पहले तो आपने बुलाया और फिर कहते हैं किस लिए आई हो। तो गोपियों ने कहा, बड़े निष्ठुर हो ठाकुर, आप बहुत निष्ठुर हो। पहले तो विरह की अग्नि को जलाया और अब कहते हो किस लिए आई हो। भगवान कहते हैं, तुम स्त्रियों को रात में अकेले नहीं आना चाहिए। और सत्य बात है, स्त्रियों को रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेले रात क्या, दिन में भी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों की 3 अवस्था होती है, अधवा, सधवा और विधवा। जब तक वो बालिका है तब तक अपने पिता के संरक्षण में रहे। जब वो उसका विवाह हो जाए तब वो पति के संरक्षण में रहे, और जब उसके पति संन्यास चले जाएं तब अपने पुत्र के संरक्षण में रहकर के अपने जीवन को व्यतीत करे। अकेले नहीं रहना चाहिए स्त्री। तो गोपियों ने कहा, एक बात आप बताओ, हम आपसे एक बात पूछते हैं और आप हमारा उत्तर दे दो। अगर हम गलत हों
भगवान ने कहा पूछो। गोपियों ने कहा कि जिसकी अभी अभी शादी हुई हो और उसका पति परदेश चला गया है, कहाँ चला गया हो, और वो पत्नी पतिव्रता हो, बगैर पति की सेवा की वो पत्नी कुछ ना करती हो, तो उस पति को क्या करना चाहिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा एक फोटो रख लो और उसमें अपने पति का पूजन करके उनको भोग लगा करके आप खा लो, आपका नियम नहीं टूटेगा, आपके पति पर धर्म भी बचा देगा। तो गोपियों ने कहा एक दिन ऐसा आ जाए कि जिस दिन पति की हम सेवा कर रहे हो, कौन से पति की, जो फोटो में रखी है, उनकी सेवा कर रही हूं और पति देव हमारे शहर से वापस आ चुके हैं और दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज दें और हम पति की सेवा कर रही हैं, उस समय क्या करें? बात समझे कि नहीं? हम पति की सेवा में बैठी हूं और दरवाजे पर पति आ जाए और आवाज लगाए तो हम क्या करें? पति की सेवा करें कि जाकर के दरवाजे में पति को बुलाएं? तो भगवान ने कहा सीधी सी बात है, फोटो को छोड़ो, पति को पकड़ो। तो गोपियों ने कहा हम वही तो कर रहे हैं, संसार के जितने पति थे वो फोटो हैं, परम पति तो आप हैं। ये सब छोड़ करके हम आपके पास आए हैं, ठाकुर हमको अपना दो।